इस समय इस दरबार में स्वयं प्रकट हैं। देव आदिदेव श्री राम स्वयं सर्व कलाओं सहित यहां प्रकट हैं। हे देव आदिदेव, हम आपकी चरण शरण में हैं। आप कृपा करते हैं तभी हम आपके इस महान दरबार में आपके सम्मुख नतमस्तक हो पाते हैं। ये गुरुदेव आपकी कृपा है। आपने ये हमें सन्मार्ग दे दिया, राम नाम के साथ जोड़ दिया और आप स्वयं हमारी सहायता करते हैं। भीतर नाम जाप के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, सदग्रंथों के पाठ के लिए आप ही प्रेरणा देते हैं। पथ प्रदर्शक वह कहा परमारथ की खान। देव आदिदेव श्री राम ने स्वयं कहा है कि गुरु तो परहित परोपकार करने के लिए, जन जन का कल्याण करने के लिए मानव को मार्ग दिखाता है, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपने सदैव ही अपने शरणागत को एक ही मार्ग दिया। प्रत्येक परिस्थिति में एक ही मंत्र, प्यारे राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे, और अवश्य में वह कृपा हुआ करती और आज तक हो रही है। यह वह मंत्र है, इस लोक के भी कार्य सिद्ध कर देता है और परलोक में भी आत्मा को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। महाराज ने कहा यह मेरे अनुभव है, अतिशय मंगल स्वरूप है। उसका स्वरूप अतिशय मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, बाधा विघ्न को दूर करने वाला है। यहां तक कि अगर मानव से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जावे, प्रत्येक कर्म बीज है। जाने अथवा अनजाने में कोई भूल चूक हो जावे, कोई पाप कर्म हो जावे, कोई पातक कर्म, कौन से पातक पाप जो निश्चित रूप से नरक धाम को लिए जाने वाले हैं, जो उस परमात्मा का विधान है कि जिसका मार्जन होता ही नहीं, जिसका पश्चाताप है ही नहीं। उनमें एक है देशद्रोह, एक है माता पिता से द्रोह। माता पिता के प्रति कोई भी अवज्ञा कर दी जावे, इसका पश्चाताप नहीं। देश के लिए अगर द्रोह कर लिया जावे तो पश्चाताप नहीं। परंतु अगर जाने अनजाने में किसी से भूल हो गई, वह देव आदिदेव तो उसके विधान के अंतर्गत प्रत्येक कर्म का फल तुझे प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, सेवा करेगा, परहित परोपकार करेगा, इसका फल सुख के रूप में, आनंद के रूप में, वैभवता के रूप में, ऐश्वर्या के रूप में, धन दौलत महल माड़ियों के रूप में इसकी प्राप्ति वह स्वतः ही करवा देवेगा। कोई नहीं रोक पाएगा इसे। कर्म का सिद्धांत निश्चित है। बुरे कर्म, अनुचित कर्म, विपरीत कर्म, पाप कर्म, पातक कर्म, यह तुझे दुख का संग करवाएगा। दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न तेरे जीवन में अवश्य में उत्पन्न हो जाएंगे। यह उसका विधान है, यह उसका नियम है। परंतु अब आ जाता है गुरु का कार्य। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस है 29 जुलाई को, दिन शनिवार।
ये गुरुदेव हमें यूं ही नहीं मिल गए हैं। अपने आप को बहुत ऊंचा भाग्य मानो, अपने माता पिता को नमन करो, अपने कुल व परिवार, चाहे अपनी आयु 90 वर्ष की हो गई होवे, अपने माता पिता को नमन करना। माता पिता इस शरीर का त्याग भी कर चुके हों, परंतु वह दिव्य आत्माएं जो पुण्यकर्मी है, शुभकर्मी है, जिन्होंने ऐसे सेवक पुत्र को जन्म दिया, ऐसे भगवत भक्त को जन्म दिया, जो परहित परोपकार में लगा हुआ है, ये माता पिता के दिए संस्कार हैं। ऐसे कुल व परिवार में जन्म, अपनी आयु कितनी भी बड़ी हो जावे, परंतु कुल परिवार, पिता माता, वह तो एक ही रहेंगे, एक ही हैं और एक ही होंगे। नमन करना। मां ने कितने पुण्य संस्कार दिए होंगे जो अब जागृत हो गए। देवादि देव ने कृपा कर दी, पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया। यह वंश, यह जाति, यह माता पिता गीता प्रमाण है। मैं ऐसा जन्म देता हूं, ऐसे कुल व ग्रह में उस मानव का जन्म होता है जहां शुभ कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, सेवा होती है, परोपकार होता है, यज्ञ होता है, दान और इत्यादि वहां पर शुभ कर्म हुआ करते हैं। ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं, मैं ऐसे कुल व ग्रह में पुण्य आत्माओं को भेजा करता हूं। हम सभी भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं। विचार करते रहना, वर्तमान में इस माया के जंजाल में ना पड़ जाना। प्रत्येक मानव जब कर्म करता है ना, उसके भीतर जो बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने, केवल अपने हित और अपना मनोमुखी नहीं होता कि मेरा मन करता है यह करने को। तब उसकी बुद्धि में क्या होता है? मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, मेरा परिवार है। यह विपरीत कर्म का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ेगा? जिनके लिए मैं दिन रात लगा रहता हूं, उनको सुख पहुंचाने के लिए, हर प्रकार की जो संपत्तियां उनके लिए एकत्रित करने के लिए, वह सुखमय जीवन जिए, मैं भरसक प्रयत्न करता हूं। कोई भी मानव अपने लिए नहीं कमाता, अपने परिवार के लिए कमाता है। सुख सुविधाएं एकत्रित करता है केवल अपने लिए ही। अपने लिए तो एक फुल्का खाना है, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी भात, बस इससे ज्यादा तो खाना नहीं। फिर अपार धन दौलत ये क्यों कमाता है, महल बाड़ियां क्यों बनाता है? अपने परिवार के लिए। अब ये सब कुछ करते हुए अगर अपना कर्म बिगाड़ लिया तो क्या परिवार सुखी रह जाएगा? क्या उसको कष्ट नहीं होगा? यह बुद्धि, यह पंडा बुद्धि, क्या उचित क्या अनुचित, यह गुरुदेव देते हैं, कर्म नहीं बिगड़ने देते। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, अगर सम्मुख कोई बाधा विघ्न आ गई, प्यारे राम 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 जपना, एक ही समय में अनेक कार्य करता है राम नाम। एक तो सद्बुद्धि आती है। ये किसने दिया नाम? हमारे गुरुदेव ने हमें दिया नाम। ये गुरुदेव के मुख के द्वारा हमें नाम की प्राप्ति हुई। फिर ये नाम फलीभूत होता है, कृपा पीछे गुरु की होती है। कबीरा हरि के रूठते, क्योंकि कर्म का सिद्धांत हरि के लिए एक समान है। वहां पर ना तो कोई जाति, ना कोई वंश,
ना कोई गोत्र, ना धनवान, ना निर्धन, ना राजा, ना रंक, कोई क्राइटेरिया नहीं। कर्म, केवल कर्म प्रधान है। वह तो परमात्मा कर्मों के अनुसार कर्म को देखता हुआ उसके फल दे दिया करता है। अब फल अपना ही कोई विपरीत कर्म कड़वा आ गया, बाधा विघ्न आ गई, तात्पर्य हरि रूठ गए। देने वाले तो जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वो देता है, हरि रूठ गए। कबीर जी कहते हैं कोई चिंता ना कर, तू तेरी बिगड़ गई है ना, कोई बाधा विघ्न आ गई है, हरि तेरे से रूठ गया है ना, क्योंकि देने वाला वह है, उसने रोक दिया है। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है जन्म मृत्यु ये मेरे हाथ में है, यश अपयश ये मेरे हाथ में है। तेरी निंदा हो रही है या स्तुति हो रही है, ये मेरे हाथ में है। हानि लाभ, तुझे हानि हो रही है अथवा लाभ हो रहा है, ये मेरे हाथ में है। ये जन्म मृत्यु, हानि लाभ, यश अपयश, ये सब मेरे हाथ में है। अब साधक मानव सोचता है कि ये बाधा विघ्न आ गई, इसका तात्पर्य मेरे से कोई ना कोई तो गलती हो गई, वह प्रभु मेरे से रूठ गया। कबीर जी कहते हैं कबीरा हरि के रूठते, अगर हरि रूठ गया कोई चिंता ना कर, गुरु शरणी में जा, तू गुरु की शरण में चला जा। उसकी वह परमात्मा से बनी हुई है। परमात्मा गुरु की बात को मानता है और काट नहीं सकता। कबीरा हरि के रूठते गुरु शरणी में जा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, कबीरा गुरु के रूठते, अगर गुरु रूठ गया, हरि नहीं होत सहाय, तो तेरा वह परमात्मा सहायक नहीं होगा। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, गुरु को अपने सिर पर रख देना। अब गुरु कुछ भी कह देवे। एक व्यक्ति आया पिछले दिनों दिल्ली में, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के पास गया, तब उसने अपनी बात कही। महाराज ने बड़े बड़े नेत्रों से उसको निहारते हुए, तब उसने भी वही बात जो हम सबके साथ बीती है, जो हम सब बैठे हुए हैं, जिन्होंने परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के उस ज्योतिर्मय स्वरूप, उनके मुखमंडल के दर्शन किए हुए हैं, वह ज्योतिर्मय उनके नेत्र, उनका ज्योतिर्मय वह मुखमंडल, प्यारापन उनका, वह तेजोमय उनके स्वरूप को देख करके तो आंखों से छम छम आंसू ही निकलते थे। अपनी बात भी नहीं कही जाती थी, परंतु वह इतने जानी जान, दिल को भीतर हृदय में क्या है बिन बोले वह सब जानता, वह जानते। तो उस व्यक्ति ने बताया चंडीगढ़ से आए थे, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो उन्होंने कहा प्रेम जी महाराज ने अपना हाथ मस्तक पे मारा, राम राम जपना, कोई चिंता नहीं करना। कहता मैंने कहा महाराज ने तो टाल दिया, मेरे को कोई उपाय तो बताया ही नहीं। परंतु उसकी धर्म पत्नी बचपन से, स्कूल समय से हिसार की रहने वाली, वह परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के से दीक्षित, उसने कहा अगर गुरुदेव ने यह हाथ मार दिया तो तेरे भाग्य को तो उन्होंने सुधार दिया। वह तो एक छोटी उंगली से भी अगर स्पर्श कर दे शीश पर, कहीं पर भी, जन्म जन्मांतर के रोगों को दूर कर देते। यह अनुभवगत वार्ता है। क्रॉनिक बीमारी, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने कर कमलों से अगर छू दिया, बस समूल वह बीमारी नष्ट हो जाती, समूल नष्ट हो जाती। इसमें रत्ती भर भी कोई संशय नहीं कर लेना।
ये अनुभवगत वार्ता है, अकेली मेरा ही नहीं, यहां पर अनेक ऐसे साधक गुरु महाराज के परम भक्त, गुरु महाराज की कृपा तले कितने ही लाभ को ले चुके हैं और आज तक गुरु महाराज की उपस्थिति को अपने सम्मुख, अपने साथ पथ प्रदर्शन करते हुए अवलोकन करते हैं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, तो वह चला तो गया। धर्मपत्नी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा तू राम राम जपना। तब उस साधक ने बताया, लुधियाना आकर कहता, मैं लगभग 30 वर्ष के बाद सत्संग में आया हूं, वह भी लुधियाना, और वह भी 2 अक्टूबर को परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के प्रकट उत्सव पर चंडीगढ़ से सायंकाल की सभा में वह अपने परिवार सहित सम्मिलित हुआ। जब उसने वह सोशल मीडिया पे देखा कि परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का प्रकट उत्सव 2 अक्टूबर को लुधियाना में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो भंडारा भी है, तो वह परिवार सहित चल के आ गया कि मैं लगभग 30 वर्ष के बाद, उस दिल्ली के बाद आज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को नमन करने आया हूं। क्यों? ऐसा भी हो जाता है और इतनी शीघ्र हो जाता है, परंतु अपने कार्य में इतना व्यस्त रहा। मैंने महाराज के कहने पर जाप तो किया और वह जो कार्य असंभव था वह भी पूर्ण हुआ, परंतु अब मैं जाप तो करने लगता था, थोड़ा बहुत जितना हो पाता था। पता नहीं जब यह मैसेज मैंने पढ़ा अंदर से क्या भाव आया कि अब तो मुझे नमन करके 30 वर्ष बाद धन्यवाद करने आया महाराज के दरबार में। ये परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भगवान शिव महादेव के अंश हैं, ये रुद्र अवतार हैं। आज सावन माह आरंभ हो रहा है, आज संक्रांति है, भगवान शिव महादेव भोलेनाथ के जय जयकार हो रहे हैं और हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भगवान शिव महादेव के रुद्र अवतार है। वही रुद्र अवतार पवन सुत हनुमान जी हैं, वही अंश परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज है। ये हर पल हर क्षण इतने जाननहार हैं, ये अंतर्यामी हैं। ये शक्ति पंच भौतिक धाम को धारण करके हम सबके बीच में आ गए। जो विधि का विधान है उस विधान का पालन करते हुए इस देह का त्याग किया उस शक्ति ने, परंतु आज भी दृढ़ निश्चय, विश्वास और अनुभव है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज के प्रत्येक यज्ञ को, प्रत्येक सत्संग को वह स्वयं इसका संचालन करते हैं। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज उसी प्रकार चरणों में सारे कार्य को देखते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट कैसे हुए। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के समय में 7 वर्ष परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की चरण शरण में बैठ करके सत्संगों की सेवा की। श्री स्वामी जी महाराज के आदेश से ही यह सत्संग, यह यज्ञ, यह बुधवार का जाप, यह मंगलवार की प्रार्थना सभा श्री स्वामी जी महाराज के आदेश से ही आरंभ की गई थी। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज स्वयं जाप के कमरे में फ्रंटियर मेल से प्रातः काल उतरते, प्रातः 5 बजे आ जाती तो सीधा जाप के कमरे में 2-2 घंटे वज्रासन पर बैठते, ध्यान में लीन हो जाते। बाद में कहते, बेदी जी यहां पर देवी देवताओं का वास है, यह सिद्ध स्थान है। श्री स्वामी जी महाराज ने कहकर अपना यह कमरा बनवाया। यह सिद्ध स्थान, यह गुरुदेव की तो ही कृपा है। महाराज ने कहा, जो महाराज ने, गुरुदेव ने हमें सबको दे दिया,
नाम जाप। हम सबके अनुभव हैं, जीवन कैसे पलट गया नाम जाप से। अब उस व्यक्ति ने जो कहा, मैं तो समझता था कोई भस्म की कोई वह पुड़ी दे देवेंगे, कोई और औषधि दे देवेंगे कि ये खा लेना, इससे तेरा वह रोग भी दूर हो जाएगा। परंतु उन्होंने तो मस्तक पर हाथ मारा, कहा राम राम जपना, श्री राम कृपा करेंगे। विश्वास नहीं था। परंतु धर्मपत्नी के कहने पर अगर गुरुदेव ने कहा है, क्योंकि ऐसे अनुभव हैं, जब डॉक्टरों ने इस बॉडी के एक पार्ट में बोल दिया कि कैंसर है, ये बॉडी का पार्ट रिमूव करना होगा, तब वह देवी परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के पास चले गए। ये गिल्टियां हैं, डॉक्टर कह रहा है ये रिमूव करनी होंगी, कितनी जड़ें अंदर तक है नहीं कह सकते। महाराज ने कहा आंख बंद करो। हाथ से स्पर्श किया लगभग 30 सेकंड, उसके बाद हाथ जोड़ के कहना कुछ नहीं है, कोई ऑपरेट नहीं करवाना, राम राम जपना। डॉक्टरों से कहना फिर एक्सरे कर लेवे, श्री राम कृपा करेंगे। उस देवी ने ऐसा ही किया। मेडिकल साइंस फेल। पहला वह एक्सरे, तब एक्सरे ही चलते थे, पहला एक्सरे देखा और अब का एक्सरे देखा कि वह जो कैंसर की जड़ें दिखाई दे रही हैं, इस एक्सरे में अब कहां चले गई। समूल रोग को नष्ट करने वाले ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। अंतर्यामी। क्या कहा, प्यारे राम राम जपला। और श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है, इस मंत्र को साधारण मंत्र समझने की भूल मत कर बैठना। और हमें अपने गुरुदेव को अपनी तरह साधारण मानव समझने की भूल मत कर बैठना। वह दिव्य शक्ति हमारे बीच में आ गई, हमारा पथ प्रदर्शन किया, अनेक असंख्य लाखों करोड़ों के दुखों को दूर कर दिया, रोगों को दूर कर दिया, जीवन में उत्पन्न हुई बाधा विघ्न को दूर कर दिया। क्या चाहिए था गुरु महाराज को हमसे? कुछ भी नहीं। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की कान, परमार्थ में लगे हुए हैं हमारे गुरुदेव, आज तक लगे हुए हैं, आज तक वह शक्ति कार्य कर रही है। तब महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू नित्य नियम से नाम का जाप कर, भजिए राम नाम सुखदाई। सुखों को चाहता है तो राम नाम का भजन कर, भजिए राम नाम सुखदाई। भ्रम, किसी भ्रम को नहीं पाल लेना। जैसे उस साधक को भ्रम हो गया कि मस्तक पर ये थपकी दे दी और कहा राम राम जपना, पता नहीं लाभ होगा कि नहीं होगा। इस भ्रम का त्याग कर देना। गुरु ने कहा है तो राम नाम जप, तेरे दुख समूल नष्ट हो जावेंगे, समूल, मूल सहित ही नष्ट हो जावेंगे और अवश्य हो जावेंगे। भ्रम, भय, कोई भय नहीं रख लेना। भ्रम, भय, संशय, कोई संशय ना हो जावे श्री राम कृपा में और गुरु वचन में। गुरु को सिर पर रखिए। अब सिर पर यूं नहीं उठाकर बिठा लेना है, सिर पर रखिए तात्पर्य जो उन्होंने कहा उस वचन का पालन करना। ऐसे भक्त को तीन लोक डर नाही, तीनों लोकों, केवल इसी लोक में नहीं, आत्मा कहीं भी चला जावे, तीनों लोकों में उसे भय नहीं, उसे डर नहीं। ये रक्षक गुरुदेव सदा ही, राम और गुरुदेव सदा का संगी साथ, ये सदा ही साथ देते हैं। अपने भक्त को, अपने शरणागत को अकेला कदापि नहीं छोड़ते।
भ्रम भय संशय भूल सर्व तज, इसको तज देना, इसको भीतर स्थान नहीं देना। भक्ति भाव उर लाई, भक्ति भाव को अपने भीतर स्थापित कर लेना। स्थापित भीतर भक्ति भाव करना है, संशय भीतर नहीं लेके जाना, राम नाम लेके जाना है। कोई भ्रम भीतर नहीं लेके जाना, राम नाम लेके जाना है। कोई संशय भीतर नहीं रखना, नाम सिमरन भीतर रखना है, नाम जाप को भीतर रखना है, उस प्रभु को भीतर रखना है। फिर देखो उसकी कला कैसे काम करती है, कुलेख भी सुलेख हो जावेंगे। गुरु का काम है उस परमेश्वर से लेकर के देना, सन्मार्ग पर चला देना। भूल चूक हो गई तो गुरु से बोल दे, गुरु क्षमा भी करवा देगा। गुरु और वह देव एक ही है। परंतु जब मानव चोला धारण कर लिया, उस परमेश्वर को ही आगे रखते हैं, अपने आप को नहीं, अपनी पूजा नहीं करवाते, सबको नाम के साथ जोड़ते हैं। महाराज ने कहा मानव जन्म अमोलक पाकर, यह बहुत अमोलक, इसका कोई मोल नहीं। जितना तूने आज तक धन दौलत रुपया पैसा महल माड़ियां, जितनी तूने दौलत इकट्ठी की है, सारी की सारी दे दे, एक सांस नहीं तू ले सकता, उसके बदले में एक सांस नहीं ले सकता। हां, उस धन दौलत से तेरा यह जीवन सुखमय हो जाएगा, तेरी शोहरत, तेरा आदर सम्मान, वह धन दौलत बहुत दे देगी, परंतु सांस खरीद के नहीं दे सकती, क्योंकि इसका कोई मोल ही नहीं, यह उसकी देन है। अमृत राम नाम मधुरतम, यह अमृत राम नाम यह बहुत मधुर है। सिमरो सुरती टिकाई, अपनी सुरती को 24 घंटे है ना तेरे पास, 4 से 6 घंटे के बीच में तेरी नींद होगी, जिसको शरीर को चाहिए। दिन में भी 1-1.5 घंटा तू आराम कर, क्योंकि शरीर को चाहिए। लगभग 6 से 7 घंटे तेरे दिनचर्या में ये निकल जावेंगे। फिर परिवार के लिए, अपने लिए और अपने शरीर को चलाने के लिए अपना काम काज कर। कितने घंटे करता है? जितने घंटे तेरे को तेरा शरीर इजाजत देता है, उतने घंटे तू काम कर। 2400 घंटे ना तो कोई सो सकता है, ना 2400 घंटे कोई आराम कर सकता है, ना 2400 घंटे कोई काम कर सकता है। अपना टाइम टेबल बना लेवे, इतना मुझे सोना है, इतना खान पान नित्य कर्म के लिए मेरे को समय चाहिए, इतना समय अपने कारोबार को देखने में चाहिए। अब जो समय है वो समय को व्यर्थ नहीं खोना। अब उस समय को सारे कार्य कर लिए, अपने परिवार में, बच्चों में, सब कुछ जो तेरा कर्तव्य कर्म है, तेरा जो नियत संबंध है, उसका तूने पालन कर लिया। परंतु एक नाता और भी है तेरा, जिसने ये जन्म दिया है, जिसने ये सांस दिए हैं। रघुनाथ जी की वाणी, सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको समय तूने दे दिया, लेकिन इनसे भी एक ऊंचा नाता है, क्योंकि बाकी संगी साथी तो इस लोक तक ही सीमित है। तीनों लोकों का साथी तो वह राम ही है। सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। जिसने यह समझ लिया कि जो रघुनाथ जी ने मुझे कहा है, मैं सभी नातों में एक नाता उस राम के साथ जो जोड़ा हुआ है, क्योंकि यह शरीर का देने वाला वह राम है। रम में कहा था, जन्म और मृत्यु ये मेरे हाथ में है, हानि लाभ मेरे हाथ में है। फिर क्यों, किस बात की चिंता करता है? कौन मानव है जो हानि के लिए काम करता है? व्यापार करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, फिर हानि होती है। कौन, क्यों, किस प्रकार? ये वह करने वाला है।
तेरे हाथ में तो केवल कर्तव्य कर्म है। ये अवधि जितनी तुझे मिली है जन्म और मृत्यु के बीच में, जो जो वह कार्य तुझे दे रहा है महाराज जनक की तरह, कि ये राजपाट मेरा नहीं, ये धन दौलत मेरी नहीं, मैं तो बीच में से निकल जाना है, ये यहीं रह जावेगी। मैं कौन हूं? मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कभी न सताती। तृष्णा नहीं करनी, जो जो मिल रहा है स्वीकार करते रहना, धन्यवाद करते रहना कि हे प्रभु ये सब तेरी देन है, तेरी कृपा है, तेरी मेहर है, तूने मुझे इतनी बुद्धि दी, इतनी समर्थता दी, मेरे हाथ से काम कराया, उसमें बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी करने वाला भी तू है, और ये सारे पदार्थ भी तेरे हैं। ऐसे मानव को टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। हे प्रभु मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है, उसको ना कोई घाटा होता है, ना कोई किसी चीज की कमी होती है। जो इस प्रकार से समर्पित होता है, कौन? घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी ना तोड़े, सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। ये रघुनाथ जी की वाणी परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस पर स्वयं दृढ़ व्रती रहकर जो जो भी देव आदि देव परम पिता परमात्मा ने जो जो जन उनकी चरण शरण में भेजा, यही मार्ग उनको दे दिया। महाराज ने कहा मेरा राम इतना कृपालु है, इतना दयालु है, ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है। जिस प्रकार मेरे ऊपर श्री राम कृपा हुई, कोई भी इस प्रकार से नाम का जाप कर ले, अपने आप को समर्पित कर ले, वह श्री राम कृपा उस पर भी उतनी ही बराबर होगी। ये हैं हमारे गुरुदेव। गुरु महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस 29 जुलाई दिन शनिचरवार। तो यहाँ का कार्यक्रम शनिचरवार प्रातः 7 से 8:15 बजे, कितना भी काम हो प्रातः 7 से 8:15 बजे गुरु महाराज को पुष्पांजलि जरूर अर्पण कर लेना। फिर दिन भर यहाँ पर अखंड जाप चलेगा सायं 7 बजे तक। सायं 7 से 8:15 बजे भजन कीर्तन होंगे। गुरु महाराज ने किस प्रकार कृपा की हुई है उसको स्मरण करेंगे। तत्पश्चात सामने स्कूल में पूरे टेंट लगे होंगे, लाइट लगी होगी, पंखे लगे होंगे, कूलर लगे होंगे, डाइनिंग टेबल लगी होगी, सबके लिए भंडारे का प्रसाद होगा। 3 सब्जियां होंगी, सूजी का हलवा होगा, पूरियां होंगी, पीने के लिए जल और पेय पदार्थ होंगे। हमारे तो गुरु महाराज ही सब कुछ है, इन्हीं ने ही सब कुछ दिया हुआ है, यही सब कर रहे हैं। इनके निमित्त कुछ करने में इतना हर्ष होता है, जितना भी करने का प्रयत्न करते हैं बाद में सोचते हैं कम किया, कुछ और अधिक किया जा सकता था। ये सब कुछ इन्हीं का देन है, इन्हीं की कृपा है। मैं बीच में निकल जाऊंगा, महाराज इसी प्रकार ये कार्य करते चले जाएंगे। शक्लों सूरतें बदलती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, हम बदलते रहेंगे, हमारे चोले बदलते रहेंगे, परंतु गुरु महाराज का जन जन का कल्याण करना नहीं बदलेगा। तो ये यहाँ के कार्यक्रम होंगे। तो जितना बन सके इसमें सम्मिलित होना, अधिक से अधिक नाम का जाप करना। पिछले रविवार मैं यहाँ अनुपस्थित रहा, एक विशेष कार्य में यमुनानगर था। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा देवादिदेव श्री राम का, हमारे आराध्य देव। आज से नहीं, ये शुभ कर्म, ये यज्ञ क्या ऋषि विश्वामित्र जी रघुनाथ जी को लेकर नहीं गए थे कि मरीच और सुबाहु मुझे यज्ञ नहीं करने देते, मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते, मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी राजा थे, सब कुछ समर्पण कर दिया देवादिदेव को, तो उनके कार्य में भी बाधा विघ्न आए। ये आज से नहीं है, ये पुरातन काल से है। जो शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई ना कोई असुर वृत्ति उनको तंग करती है। तो कोई चिंता नहीं,
जब राम साथ है, फिर श्री स्वामी जी महाराज, फिर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। अब विडंबना ये है, जब पूज्य पिता को नमन किया पे ऐसे ऐसे कोई कठिनाई आ गई, क्या कहते हैं, राम को कष्ट नहीं देना, श्री स्वामी जी महाराज को कष्ट नहीं देना, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को कष्ट नहीं देना, उसका मुक्कू तो मैं ही बांध दूंगा, तो चिंता ना कर, तू अपना कार्य कर। स्पष्ट शब्दों में, जो उदंडत है उसका तो मैं ही, उसको तो मैं ही सुधार दूंगा, तो राम को ना कष्ट देना। मैं गुरु महाराज का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर कोई बाधा विघ्न आई, पंजाब केसरी के प्रमुख श्री विजय कुमार जी चोपड़ा, चीफ एडिटर पंजाब केसरी, को एडिटर श्री अविनाश चोपड़ा जी, फिर हरियाणा के होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, यमुनानगर के एसपी श्री मोहित हांडा जी, सारा पुलिस प्रशासन, फिर एमएलए यमुनानगर से श्री घनश्याम जी, उन्होंने कहा मोदी जी का हमें हदायत है, जिस प्रकार यूपी में आतंक का समाप्ति हुई, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, देश में कोई भी उपद्रव ना करे, तो घनश्याम जी ने कहा, एमएलए हैं यमुनानगर में, कि कोई भी हमारे प्रांत को डिस्टर्ब करना चाहेगा तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं घनश्याम जी एमएलए यमुनानगर, उनका हार्दिक धन्यवाद करूंगा। बीजेपी के लुधियाना दिल्ली से श्री तरुण चुग जी का, प्रधान राजेश सप्रा जी जो बीजेपी के प्रधान यमुनानगर में है, श्री जीवन गुप्ता जी बीजेपी प्रधान लुधियाना, श्री कीर्ति शर्मा जी बीजेपी के लीडर, श्री टीटू पायलट जी, श्री गुलाब राय जी, इनके पिता यहाँ बहुत सेवा करते, तो ये दोनों बेटे श्री टीटू पायलट जी, श्री गुलाब राय जी, अगर कोई भी कठिनाई आने लगती है तो ये पहले सामने खड़े होते हैं। श्री लक्ष्मी गुप्ता जी, श्री पवन खरबंदा जी, श्री विक्रम पंडित जी एडवोकेट, मेरे साथ श्री ब्रजेश जी, रमनीक बेदी जी, और साथ में यमुनानगर के सभी साधक, मैं सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज एसपी मोहित हांडा जी का विशेष तौर, आज भी सत्संग में वहाँ पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी, क्योंकि मैंने राइटिंग में डायरी करवा दी है कि अगर कोई श्रीराम शरणम के किसी कार्य में उपद्रव करने का प्रयत्न करेगा तो वह एक व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का नाम और उसके साथी ही होंगे। फिर मुझे जान से मारने की जो धमकी दी है, लिख कर दी है, तो अगर मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है भारत में किसी भी प्रांत पर, तो वह व्यक्ति और उसके साथी ही इसके जिम्मेवार होंगे। तो वो एसपी ने, मोहित हांडा जी ने लिख के ले लिया है कि ज्यों ही अगर कोई ऐसी हरकत होती है, इस डायरी को एफआईआर में हम तब्दील करके तुरंत गिरफ्तार कर लेवेंगे। तो ये मुझे जो प्रिकॉशन लेनी थी, क्योंकि विजय चोपड़ा जी मेरे ऊपर बहुत रुष्ट हुए पे, अगर तुम्हारे को किसी ने धमकी दी थी या ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने की कोशिश की थी, तो मेरे को कहते बेटा मेरे से तो बात करनी थी। मैं कहा बाबूजी मैं समझता था ठीक हो जाएगा, नहीं। तो फिर मैं विजय चोपड़ा जी के पास गया, अविनाश जी से मिला, तो जो कार्य थोड़ा बिगड़ रहा था वह सब सुचारू रूप से हो गया। अगर अब कोई उसमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेगा तो लीगल एक्शन, क्योंकि मैं लिख के दे चुका हूँ पुलिस को कि मेरी जान को भी खतरा है, उसने मुझे राइटिंग में भेजा हुआ है। और अगर कोई सत्संग के कार्य को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, ऋषि विश्वामित्र जी तो रघुनाथ जी को साथ ले गए थे, मेरे साथ तो ये सारा दरबार है और आप सब हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। महाराज के निर्वाण दिवस पर अधिक से अधिक जाप करना और गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त करना। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय 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 राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम
जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय